हेलो दोस्तों, राज परिवार को ना बहुत तेज कंट्रोवर्सी लगी है। लेकिन बस आज का रात जो है ना, आज की जो कयामत की रात है ना, बस आज भर का इंतजार है। आज बस रुक जाइए, उसके बाद देखिए क्या होने वाला है। क्योंकि आज जो है ना, आज क्या है ना कि आज है भंजना का बर्थडे। और भंजना का बर्थडे इस बार खराब नहीं होगा। हमारी बहू का जो इस बार बर्थडे है ना दोस्तों, एकदम ग्रैंड तरीके से हो रहा है। हमारी जो बहू है ना दोस्तों, उसका बर्थडे अच्छे से मनना चाहिए। इसलिए हम एकदम बीच में खड़े हैं। इस बार हम अपनी बहू का बर्थडे खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि जब घर में बहू खुश होती है ना दोस्तों, तो ही खुशहाली आती है। ये माता जी के वक्तव्य हैं। ये माता जी को बहुत देर से समझ में आया कि घर में जब बहू खुश होती है तो ही घर में खुशहाली आती है। माता जी एक तरफ अपनी बहू को खुश कर रही हैं और दूसरी तरफ किसी और की बेटी को मतलब इतना गिराने में लगी हुई हैं, इतना गिराने में लगी हुई हैं कि माता जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कंट्रोवर्सी जो कर रहे हैं, मतलब हम आप अपने उम्र से के मतलब बहुत छोटे उम्र की, मतलब एक बेटी से उम्र की लड़की, इनकी बेटी भी उस लड़की से बड़ी है। तो आप सोच सकते हैं कि माता जी किसके साथ कंट्रोवर्सी कर रही हैं। माता जी, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, बहुत सारे लोग हैं उसको जवाब देने के लिए। हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी हैं, आपकी दोनों बहुरियां हैं। अरे बहुरिया को छोड़िए, आपके बेटे भी बहुओं से कम हैं क्या? आपके बेटों में ना लड़कियों से ज़्यादा खतरनाक गुण है लड़ने वाला। तो आपको इसमें कूदने की क्या ही मतलब चूल मची है माता जी। कितना व्यूज़ कमाइएगा, क्या कीजिएगा इस व्यूज़ का? इतना व्यूज़ कमा के आप कहाँ लेके जाइएगा? क्या कीजिएगा इतना पैसा का? आपके पास तो ऐसे ही इतना पैसा है। कम से कम एक छोटी सी बच्ची से तो आप तो मत टकराइए। उसको जवाब देने के लिए आपका पूरा खानदान बैठा हुआ है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप लोग को सोमवारी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे मैं पूजा पाठ करके मैंने कपड़े भी बदल लिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारिश भी हल्की हल्की हुई और बारिश के बाद की जो गर्मी होती है ना, वही है। मतलब तूफान से मतलब आने के पहले की जो शांति है ना, वही होता है बादल मतलब बारिश होने के बाद एकदम पूरा ना शांत हो जाता है। और वो जो गर्मी करता है ना, वो गर्मी मतलब बर्दाश्त से मतलब बाहर होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं राजमाता वर्सेस कन्यादान वाली बेटी। मतलब कन्यादान वाली बेटी बेचारी इस तरह से आज सुबह सुबह एकदम ब्लॉग में आई कि भाई अब ये वो दिखाई कि अब तो माते हमको बख्श दो, माते अब तो हमको बख्श दो, माते अब हमको जीने दो, माते बख्श दो। माते, आपके घर में बहुत लोग हैं लड़ने वाले हमसे, आप क्यों आ रही हैं? आपके दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं। आपके बेटे भी दो बहुएं नहीं, 4 बहुओं के बराबर हैं। आपकी एक जो बेटी है वो 10 बेटियों पे भारी है लड़ने में। तो भाई आप लोग इतने लोग अकेले उस छोटी सी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मानते हैं वो गलती है, मानते हैं कि उसका जो पति उस दिन जो लाइव में बोला, या उसके पति ने एक फेसबुक पे भी मैंने उसका वीडियो देखा है, बहुत फुल एरोगेंस में, फुल एटीट्यूड में, मतलब लग रहा था ना कि सच में मतलब वो दूसरे को बोल रहा था कि नशा कर रहा है, नशा करता है आदमी तो ऐसा बोलता है। हमको लग रहा था कि वो इंसान भी पता नहीं क्या करके आया था कि मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। उसको मतलब रात्रि भर इस चीज़ से मतलब फिक्र नहीं हो रहा था कि वो क्या बोल रहा है। या तो कहिए को फुल मतलब एरोगेंस, या उसको बहुत तेज गुस्सा आया था जिसकी वजह से वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। मतलब इस तरह से वो बातें कर रहा था कि भाई पहली बार ऐसे फटता ये सब तो बहुत बार सुने थे, लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रहा था ना वो इंसान, पहली बार था। अब बात करते हैं कि माता जी जाती हैं अपने ससुराल गाँव, जहाँ पे इनके पूर्वजों का मंदिर बना है। भाई गांव में जो मंदिर बनता है तो इनके पूर्वज मतलब पूरे गांव से चंदा करके ही बनाए होंगे। तो इनके पूर्वज का मंदिर कैसे हुआ? वो तो गांव का मंदिर है, तो वो भगवान का मंदिर हुआ ना भाई, सब लोग चंदा करके बनाए। पूर्वज का मंदिर कौन होता है माता जी? जिसमें कि पूर्वज की मूर्ति बनाई जाती, तब उसको बोला जाता कि हमारे पूर्वजों का मंदिर बना है। ये गांव का मंदिर है, लेकिन माता जी को कौन समझाए? ये तो फेंकने में इतना कुछ फेंक देती हैं कि भाई पता नहीं क्या क्या बोल जाती हैं। ये तो खुद को कभी मत इतना अमीर समझती हैं कि जिनका मतलब इनके पूर्वजों का मंदिर बना है, मतलब उसमें गांव का मंदिर नहीं है, शंकर भगवान का नहीं, इनके पूर्वज का मंदिर है। उस मंदिर पे इनका कॉपीराइट है पूरा, इनका ये है, यही वो उसमें मतलब है। बाकी कोई गांव वाला उसमें नहीं पैसा दिया होगा, चंदा नहीं दिया होगा।
अब बात करते हैं कि माता जी वहाँ जाती हैं तो वहाँ पे इनकी जो मतलब चचेरी नंदे हैं वो उनको मिलती हैं, तो वहाँ पे माता जी अपनी नंदों से इंट्रोड्यूस करवाती हैं अपने वीडियो में। और इनकी जो छोटी ननद है उनका इंस्टा और फेसबुक पे चैनल है, तो माता जी वहाँ भी टोंट मारने में पीछे नहीं रहती हैं। वहाँ भी माता जी कहती हैं कि हमारी जो ये ननद है इनका फेसबुक और इंस्टा पे आईडी है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम इनका बहुत जल्द यूट्यूब बनवाने वाले हैं। हम जब दूसरे का मदद करते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, तो ये तो हमारी अपनी है। मतलब वहाँ भी माता जी जाके पूजा करके उठ के आई हैं और यहाँ तो लड़ती हैं, वहाँ भी जाके उनको सुकून नहीं मिलता है कि अपने हैं, कभी भी अपने ही अपने होते हैं, इनका हम काहे नहीं बढ़वाएंगे, ये तो मेरे अपने घर की हैं, जब हम बाहर वाले को करते हैं। मतलब वहाँ भी जाके माता जी टोंट ही मार रही हैं। उसके बाद वहाँ माता जी कहती कि हमारी सब लोग जो हैं कल आएंगे हमारे बर्थडे में, मेरा परिवार खानदान बहुत बड़ा है, इससे है वैसे है। उसके बाद माता जी का दूसरा वीडियो आता है। दूसरा वीडियो का हम टाइटल और थंबनेल आपको पढ़ के सुनाते हैं कि क्या था। माता जी के इतने सारे कांड हैं कि क्या ही बोले। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। आज मेरी छोटी बहू का बर्थडे है, सब लोग आशीर्वाद दीजिए। आज के बाद हर सवाल का जवाब मिलेगा अगर तुमको कहियो तो। मतलब ये कह रहे हैं कि आज के दिन बस रुक जाओ। उसके बाद कहना है कि आज के बाद हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस आज के दिन रुक जाओ। लेकिन माता जी आज के दिन भी नहीं रुकती हैं, कहती हैं कि भाई आज के बाद मतलब जवाब मिलेगा, लेकिन आज भी माता जी भारी भरकम जवाब दी हैं। माता जी का कहना है कि तुम जो कह रही हो कि मतलब तुम्हारे लिए हम कुछ नहीं किए, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई ये नहीं था, तो हम जानते हैं, हमारे महादेव जानते हैं, आदमी भगवान से कह रहे हैं कि हम तुमको कितना मानते थे। और माता जी यहाँ पे इस बात पे सफाई दी है कि जब उनकी बहू पे जो एलिगेशन लगाई है उनकी बेटी कि उसको मतलब प्रेगनेंसी थे ही नहीं तो मिसकैरेज कहाँ से होगा, उसको अपेंडिक्स हुआ था, तो इस बात पे माता जी कह रही हैं माता जी ने अपनी बेटी पे पलटवार किया है। माता जी कह रही हैं कि भाई हम भी जब उसके घर गए थे ना, जब सुने थे कि मिसकैरेज हुआ है, जब उसके घर हम गए थे भागे भागे, तो वहाँ हम कोई दवाई नहीं देखे थे कि कोई दवाई भी रखा हुआ था मिसकैरेज या उसकी मतलब इस चीज़ से रिलेटेड कुछ भी। तो हम कैसे माने कि उसको क्या हुआ था नहीं हुआ था। मतलब हमको यहाँ पे इतना मतलब ये चीज़ मतलब शर्मनाक लगता है कि सब औरत है ना, ये सब औरत है। ये कोई बच्चे की माँ हो चुकी है, किसी को बच्चा चाहिए, कोई बच्चे के लिए मतलब इंतजार कर रहा है, ये सबको समझ में आता है कि मिसकैरेज, प्रेगनेंसी या फिर कंसीविंग का मजाक ये लोग मतलब किसी को कितना पेन देता होगा। कभी ये लोग शायद उस अभी सिचुएशन में नहीं पहुंचा है। ये सबको भगवान ना बिना मांगे ही मतलब कि क्या बोलते हैं ना कि ऐसे ही बच्चा दे दिए हैं। जैसे होता है ना कि खर जम जाता है, घास जम जाता है किसी भी पौधे में मतलब अपने ही मन से, उसी तरह से शायद इनके बच्चे हैं बिना मतलब मांगे। कभी उस औरत से जाके पूछना कि बच्चे का दर्द क्या होता है, कभी उस औरत से पूछना जिसको अगर बच्चा नहीं होता है और वो औरत का अगर मिसकैरेज अगर होता है ना 1 बार 2 बार 3 बार, और तब वो औरत जब एक उम्मीद सजाती है, जब उसका कंसीविंग होता है और जब वो औरत उम्मीद सजाती है कि अब वो कुछ दिन में उसका कंसीविंग का 1 मंथ हुआ है, 2 मंथ 3 मंथ, और मिसकैरेज जब होता है ना, तो वो औरत को यही लगता है ना कि हम अपना जीवन खत्म कर देते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब ये लोग मतलब एक औरत होके मतलब किस तरह से मतलब ये लोग कंसीविंग का, किस तरह से ये लोग प्रेगनेंसी का मतलब मजाक बनाते हैं, इस तरह से ये लोग मजाक बनाते हैं। इन लोग को थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। सब रात दिन ये सब कहता है भगवान हमको बच्चा दे दीजिए, हमको बच्चा दीजिए, हमको एक हमारे घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आए, और ये सब प्रेगनेंसी तक का भी मजाक बना देता है सिर्फ कंटेंट के लिए। मतलब झूठी प्रेगनेंसी, झूठा मिसकैरेज, इन लोग को कभी शायद भगवान न करे दुश्मन को भी जब कभी कोई IVF सेंटर में जाके देखे कि लोग मतलब सालों साल से पता नहीं कितने दिन से चक्कर लगाते हैं, भगवान जिसको नहीं देते हैं, लेकिन शायद इन लोग को बिना मतलब ऐसे ही मिल जा रहा है ना, जिसके कारण से ये लोग ना शायद चीज़ों को बहुत मतलब ये ले रहा है। पता है भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं। ये सारा जो पाप कर्म है ना कहीं ऐड होते जाएगा और कर्मा आएगा, कर्मा एक ना एक दिन लौट के आएगा।
तो आंटी जी आज अपनी उस बेटी को ये जवाब देती हैं कि तुम्हारे यहाँ भी हम गए थे तो हम कोई दवाई नहीं देखे थे। इसका मतलब आंटी जी का साफ साफ कहना है कि वो भी मतलब उसका भी कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था। उसके बाद आंटी जी कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अगर तुम्हारे पति और तुम जो मतलब बोले, अगर बोलोगे तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, और तुम्हारे साइड से भी जो बोल रहे हैं ना उनको समझा दो कि अगर कोई वीडियो आता है तो हम चुप नहीं रहेंगे। और जब मेरी बहू के मायके तक लोग गया तो इस बात का जो है ना, इस बात को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि कभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि वो जो जूली आंटी हैं, मतलब कि स्विगी सिंह राजपूत की जो मम्मी हैं, उन्होंने कहा था लप्पू भैया के बारे में कि मतलब ये कैसा है, कैसा शिक्षक का बेटा है, क्या संस्कार दिए इसके माँ बाप कि ये मतलब किसी दूसरे की माँ का इज्जत नहीं करता है। एक मेरा बेटा है कि उसको लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि भाई तुम बनाओ इस पे वीडियो, तुम्हारी माँ के बारे में बोल रहा है। तो मेरा बेटा कहता है नहीं, हम किसी की माँ के बारे में नहीं बोलेंगे। और मतलब तो और ये क्या मतलब, ये किसी के माँ का इज्जत नहीं करता है, कैसे करेगा जब अपनी माँ का इज्जत नहीं किया, अपनी सास का इज्जत नहीं करता था, अपने सास को मारता था, साली को मारता था। और ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, एक बहुत बड़ा एलिगेशन है लप्पू भैया पे। लप्पू भैया अपने सास को भी मारते थे और साली को भी मारते थे। पता नहीं भाई अभी क्या क्या और देखना बाकी है। तो उसी बात पे जो राजमाता हैं, अप्सरा माता, कचरा माता, जो भी कह सकती हैं, ये माता जो है ना, ये माता संदेश दी है कि आज के रात बस रुक जाओ, आज के रात रुक जाओ। उसके बाद जो होगा ना सब जवाब मिलेगा, सूद समेत जवाब मिलेगा। और आप लोग को जान के हैरानी होगी कि जगत भैया भी ना रिटर्न हो चुके हैं। अब जाएंगे कहाँ ये देखना होगा, और सूद समेत अब सबको लगता है कि जवाब मिलेगा। अब फिर पूरा परिवार इकट्ठे बैठेगा और बैठ के और कंट्रोवर्सी करेगा। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी माँ बाप का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सामने कन्यादान वाली बेटी ने कहा था कि आप होती कौन है मेरे माँ बाप का नाम लेने वाले, आपको कौन अधिकार दिया मेरे माँ बाप का नाम लेने के लिए। तो कहती है कि ठीक है हम तुम्हारे माँ बाप का नाम नहीं लेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है ना तुम्हारे माँ बाप के नाम से हम व्यूज कमाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सामने वाले को भी समझा दो कि सामने वाला भी अगर कुछ बोलेगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो अब देखना ये है कि भाई सामने वाले जो हैं वो तो खैर बोल नहीं रहे हैं, सामने वाले तो अब उस दिन के बाद से स्विगी सिंह का तो कोई वीडियो नहीं आया। लेकिन हाँ, स्विगी सिंह ने जितना बड़ा एलिगेशन जगत भौजी पे लगाया, जितना बड़ा बात उनकी माँ ने जगत भौजी को लेके बोला, या फिर जो कुछ भी चीज़ें थी, और वो चीज़ जगत भौजी एक्सेप्ट भी कर ली। हम इस पर भी बात करेंगे, फिलहाल पहले माता जी से निपट लें। तो माता जी कह रही हैं कि बस आज की रात। उसके बाद माता जी का कहना है कि हमने तो उसको हमेशा बेटी माना, हमेशा हमने उसको किया, लेकिन वो कभी हमको अपनी माँ नहीं मानी थी। हम बेटी मानते थे लेकिन वो हमको माँ नहीं मानी थी। उधर बेटी कह रही है कि हम माँ मानते थे, वो हमको नहीं मानी। उधर बेटी कह रही है कि भाई हमने इनको धमकी नहीं दिया, हमारे पति ने इनको कुछ नहीं बोला। तो माता जी का कहना है कि भाई तुम्हारे पति बोले, तुमको चुप करवाना चाहिए था, तुमको चुप करवाना चाहिए था अपने पति को। तुम लाइव में बैठ के उनको उकसा रही थी। और ये चीज जग जाहिर है, ये चीज जो है ना जग जाहिर है कि जब उसके पति बोल रहे थे तो वो साथ में मतलब उनको चुप था कि भाई चुप क्यों रहेंगे हमारे पति, उनकी बीवी पे कोई अगर बात करेगा तो हमारे पति कब तक चुप रहेंगे। उसका ये भी कहना था कि लोग हमारे पति को हल्के में लेते हैं, हमारे पति के बारे में अभी किसी को अंदाजा नहीं है। तो शायद माता जी को यही सब चीजें जो है बहुत ज्यादा बुरी लगी है। तो माता जी का कहना था कि तुम चुप करवाते अपने पति को। जब पति गुस्से में होता है ना और कुछ बोलता है तो पत्नी चुप करवाती है। और तुम ये चीज याद रखना, गांठ बांध लेना। आज भी माता जी जाते जाते अपनी मतलब जो बेटी को है एक ज्ञान की बात बता, तो माता जी अपनी बेटी को एक ज्ञान का बात बता के गई है कि देखो जब पति गुस्सा में हो ना तो उसको पोक नहीं करते हैं, उसको उकसाते नहीं है, बल्कि उसको समझाते हैं। अब देखना ये होगा कि अब आगे क्या कंट्रोवर्सी होती है। अब आज का जो बर्थडे है कितना ग्रैंड होने वाला है, क्योंकि माता जी का तीसरा वीडियो आया है जिसमें माता जी दिखाई हैं, समाज सेविका दीदी पहुंच चुकी हैं। उसके बाद एक और दीदी आई हैं जो शायद पहले बार इनके घर आई हैं। उसके बाद दिमक भैया आ चुके हैं। उसके बाद और भी एक भैया आए हैं जो हमेशा समाज सेविका दीदी के साथ पैनल पे रहते हैं, वो वाले भैया आए हैं। तो सारे लोग गेस्ट मतलब पहुंच रहे हैं। आंटी जी गाड़ी भेजी हैं अपने ससुराल में सबको बुलाने के लिए। अब देखना ये होगा कि क्रिस्टी मायूस आते हैं कि नहीं, देखना यहाँ इंटरेस्टेड होगा कि इंटरनेशनल जीजा जी आते हैं कि नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल जीजा जी का राज परिवार से पैचअप हो चुका है।
इंटरनेशनल जीजा जी राज परिवार के फिर से जीजा जी वाले लिस्ट में आ चुके हैं। कल तक भले ही वो दो मुँहे साफ थे, कल तक वो भले ही मतलब खराब आदमी थे, कल तक वो भले ही वो लोगों को भड़का रहे थे कि भाई मत जाना भंजना के बर्थडे में, कल तक वो लोगों को राज परिवार के खिलाफ भड़का रहे थे, लेकिन अब वो गुड लिस्ट में आ चुके हैं। तो देखना ये होगा कि वो आते हैं कि नहीं। वैसे भंजना की बहन आ गई हैं सब, जैसे कि जब जो क्रिएटर हैं उनके घर कोई पार्टी होता है तो कोई आते हैं, तो उसमें ये लोग पूरा मतलब चंदन कपूर की आरतियां करते हैं, वही भंजना रानी आरती कर रही हैं। कल रात में उनका एक छोटा सा केक कट चुका था, जिसमें कि वो मराठी लुक ली थी, क्योंकि भाई हाल में भौजी ली थी, हाल में उनकी ननद ली थी, भले ही गोद ली हुई ननद, लेकिन मराठी लुक मतलब ली थी, तो भंजना कैसे पीछे रहती। उसके बाद सब लोग जा रहे हैं पूजा करने, उधर ये समाज सेविका दीदी, एक और दीदी, वो भी जा रही है पूजा करने। उसके बाद आंटी जी गई हैं पूजा करने, और बस भगवान से ही मांगी है कि भाई हमारे घर में दोनों बहुओं को खुशियाँ मिले। मतलब आंटी जी आज अपनी खुशी जब इनका आया तो आज कह रही कि आज भर रुक जाओ, आज कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, लेकिन जब सामने वाले की पार्टी थी आंटी जी जम के कंट्रोवर्सी कर रही थी। तो चलिए अब कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाई जनता की राय जाननी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए जनता की राय जानते हैं कि जनता की राय क्या है। तो आंटी उस पर कमेंट आया था, ये लाइव में आपके लिए कुछ नहीं बोला और आपकी बेटी बेटा बहू सब पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद है, सच में आज प्रूफ हो गया कि फैमिली छपड़ी और गिरी हुई है और कंट्रोवर्सी फैमिली है, छी। उसके बाद है, कहाँ कहाँ अपनी गलती पे ध्यान दीजिए आप। उसके बाद, अपने घर नहीं दिखाएंगी, इनका बेटा बहू क्या करते हैं, बस डायन की जैसी हस्ती है। उसके बाद है, उम्र का बहुत बड़ी हैं आप, पर सिर्फ अपने बेटे बहू को अच्छा बोलती हैं, थोड़ा दूसरे को भी समझो, अपना अपना ही होता है। सच में दूसरे की बेटी और उसका पति को कोई इज्जत नहीं है आप लोगों के सामने। उसके बाद है, ये उस पर मजाक उड़ा रही, इसलिए भगवान इनके घर में बच्चा नहीं आ रहा है, सिर्फ झूठ बोल के पैसा छापना ही होता है। उसके बाद उसका बहुत बुरा लगा, उसके माँ बाप के बारे में जो बोलना चाहिए। आंटी उसको अपनी बेटी समझी हैं, उसको बहुत सारा प्यार दीजिए। उसके बाद है, कल के वीडियो में जो आप इतना हंस कर उस लड़की का मजाक बना रही थी और उसको गलत बता रही थी, आज सोमवार का व्रत है, भोले बाबा आपको उस हंसी का फल जरूर दें। मतलब लोग इनको गलत कमेंट कर रहे हैं, बददुआएं दे रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे कमेंट हैं, अगर मैं पढ़ूंगी तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आज वाला इनका जो है, ये बोली है, आगे बहू का बर्थडे है, आप लोग बहुत आशीर्वाद दीजिए उसको भर भर के, क्योंकि आज उसका बर्थडे है। उसको विश कीजिए कि हमारी बहू बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे, उसको जो चाहिए अपने जीवन में जो काम करते उसमें बहुत आगे जाए। तो इस पर लोग इनको कमेंट किया है कि मैं पढ़ रही हूँ, बुरा मत मानिएगा आंटी जी, लेकिन सबसे ज़्यादा स्वार्थी तो आप हैं, आप हो। पहले आप इस मनीषा की इतनी बुराई करती थी और गलतियां ही निकालती थी, जब उससे अपने बेटे सचिन की काली करतूत को जानते हुए भी उसका और आपका साथ दिया, तब से आप उसकी तारीफ करने लगी। अब आपको रंजना की कमियां दिखाई देती हैं, रंजना की बुराई करती है, और यही आदत आपकी बेटी भी सीखी है। पहले तो अपने भाई की तुलना बुराई लगता था, कभी उससे संबंध नहीं रखेंगे, और जब देखो अपने भाई के चक्कर में दूसरे से लड़ती रहती है। पहले आपका सब पूरा परिवार में सुधार लाइए, तब किसी दूसरे में कमियां निकालिएगा। उसके बाद है इनका, सुचि ने तो बोला था कुछ हफ्ते तक का बच्चा था, मतलब किसी ने बोला है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोली होगी, तो आप रिकॉर्डिंग की थी तभी ना ऐसे बोल रही है, तब आप अपने झगड़े भी नहीं था तभी ही सब रिकॉर्डिंग कर रही हैं। हाँ भाई, इन सब परिवार का एक बहुत बड़ा गंदा है। बताइए, मतलब इनके यहाँ कहाँ कहाँ कैमरा लगा हुआ होगा। अगर मान लीजिए जो इनके घर क्रिएटर जाते हैं, कभी मान लीजिए कभी कुछ वैसा ऊंच नीच हुआ, कोई बात भी किया होगा, तो अब सोचिए कि सारे क्रिएटर के मन में डर हो गया होगा कि हम कहीं अगर कुछ बोले होंगे, कुछ ऊंच नीच बोले होंगे, तो भाई ये तो सबूत होगा इनके पास। अब तो वो लोग सारे क्रिएटर का ना डर से हालत खराब हो गया होगा। कोई अब जगत भैया के डर से आवाज नहीं उठाएगा। भाई साहब बहुत सातिर, मतलब क्रिमिनल माइंडेड हैं ये लोग। अब बात करते हैं कि और क्या है। आंटी जी आप तो समझदार हैं, बिना माँ बाप के कैसे जिया जाता है वो तो वही जानता है जिस पर गुजरती है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। ठीक है, पोक तेरी बेटी कर रही है पूजा, सचिन यह बात तो सच है कि अपना गलती करे तो छुपाओ और रो करे तो वो गलत। उसके बाद है, अपने बेटे को भी समझाओ आंटी, अपने को रोको, अपना बेटा बेटी को एनिवर्सरी बर्बाद करने से।
उसके बाद ये कंट्रोवर्सी सोच के बैठी है, शुरू से ही इसकी बेटी की है कि 9 जुलाई करके बोल रही है और पोक कर रही है, और पहले अपने बेटा बहू बेटी को दिखाओ, फिर किसी और को बोलो। मतलब उस समय 9 जुलाई करके जो इनकी बेटी, मतलब कंट्रोवर्सी में जो पैनल पे दीदी जी जा रही थी और लोगों को गलत बोल रही थी, उसके बारे में मतलब लोगों को से गलत बोल रही थी, इस चीज़ के लेके इनको लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि ये कंट्रोवर्सी खत्म तो नहीं होगी। जैसे जगत भैया का कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुआ ना, ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी। ये कंट्रोवर्सी भी लंबा चलेगी, कभी टाइटल में, कभी थंबनेल में, कभी बातों में, क्योंकि आंटी जी जो है ना, आंटी जी तो भाई इनको व्यूज चाहिए, इसलिए जब भी मतलब बातें करेंगी ना तो टोन जरूर मारेंगी, क्योंकि इनको पता है कि नॉर्मल हम डालेंगे तो हमारी सास ननद को कौन देखना चाह रहा है, कौन इनकी फुआ सास को देखने के लिए परेशान है। लेकिन जब ये टोंट मारेंगी तो उस चीज़ पे लोग इनको गलत कमेंट करेंगे, तब भी आंटी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इनको 2 दिन से इनके वीडियो में केवल और केवल नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत कम पॉजिटिव कमेंट्स। तो गलती खैर मतलब दोनों की है, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि माता जी आप तो उम्र में बड़ी हैं, आप कम से कम इन बच्चों की लड़ाई में आप क्यों कूद रही हैं। हाँ, उधर जब वो आंटी कूदी थी स्विगी सिंह राजपूत की मम्मी, तो मैंने वहाँ भी बोला था कि भाई ये तो लड़के बच्चों की लड़ाई है, वो क्यों कूद रही हैं। तो लेकिन क्या है ना कि ये कुछ जो आंटी लोग हैं ना, इनको ना मतलब क्या ही बोले, छोड़िए, बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट में, तब तक सबको बाय बाय।